जय हिंद फ्रेंड्स। आज हमारा एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट 8 है। इससे पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं। हम डेली एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जा कर के देख सकते हैं। और हाँ भाइयों, अगर प्रैक्टिस हमारी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो जो भाई हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहा है वो लगा रहे एग्ज़ाम तक। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। चलो तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन, और जो भाई प्रैक्टिस कर रहा है उसे तो एक दिन फल मिलेगा ही। एग्ज़ाम तक हमारी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी, डेली एक प्रैक्टिस सेट। चलो तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन है, नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। नाइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स हैव पेड हिज सब्सक्रिप्शन। तो आप लोगों को पता है कि आइदर और नाइदर ये हमेशा दो कैंडिडेट के लिए ही प्रयोग होता है। तो यहाँ नाइदर तो ठीक है हमारा, क्योंकि यहाँ भी टू कैंडिडेट्स हैं। नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सेकंड हैज हमारा गलत है, ऑप्शन बी। यहाँ हैज की जगह हैव हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि अगर ईच से पहले प्लूरल नाउन दिया हो तो आगे कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब या फिर प्लूरल वर्ब आएगी, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ज़्यादातर कहते हैं ना कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर कहीं भी दिखाई दे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। प्लूरल प्लस ईच अगर दिया हो तो आगे सिंगुलर सब्जेक्ट आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर प्लूरल वर्ब आएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपनी हैव थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विद इट्स सर्विस। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और मैं हर बार बोलता रहा हूँ, ये हमारी प्रैक्टिस है, आप लोगों को अपना आंसर सही सोच लेना है। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि कंपनी यहाँ पे सिंगुलर है तो यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। अगर कंपनीज होता तो हमारा सही होता, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हिज फादर इज डिस्गस्टेड अगेंस्ट हिम फॉर हिज एडिक्शन टू ड्रिंक, या नो एरर। आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो जो डिस्गस्टेड होता है इसका अर्थ होता है अनलाइक, डिसलाइक, सॉरी। तो डिस्गस्टेड डिसलाइक होता है, तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन लगा है जो अगेंस्ट, ये गलत है। तो इसकी जगह पर विद होगा, क्योंकि ये हमारा प्रीपोजिशन से संबंधित एरर था। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डिस्गस्टेड विद। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बॉयज़ से संबंधित है। जेम्स कैमरॉन डायरेक्टेड द टाइटैनिक। तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म दी है, डायरेक्टेड। तो पैसिव वॉइस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। तो हमें सबसे पहले वाज वर्ब देखना है कौन से सेंटेंस में है। तो ऑप्शन बी, न सी और डी किसी में भी नहीं है, सीधा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द टाइटैनिक वाज डायरेक्टेड बाई जेम्स कैमरॉन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा हर प्रैक्टिस सेट लास्ट 14 या 15 मिनट का बनता है। तो शायद आप लोगों को 14 या 15 मिनट में 2-4 क्वेश्चन मिल जाएं एग्ज़ाम में। मैं तो वैसे ज़्यादातर ये एग्ज़ाम पैटर्न पर ही याद आ रहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ही क्वेश्चन मिलेंगे। फिर भी 15 मिनट में क्या जाता है आप लोगों का। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ। हैज़ द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर। हैज़ द पोस्टमैन नॉट डिलीवर्ड द लेटर। तो यहाँ हैज़ प्लस V3 दिया है, तो ये किस में चेंज होता है, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हमें यही देखना है कौन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन वी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें इज दिया है तो इज तो होगा ही नहीं। और ऑप्शन सी, इसमें बीन नहीं दिया है, हैजंट डिलीवर्ड दिया है, तो ये भी हमारा गलत। अब ए या डी में से एक होगा। तो हैज़ द लेटर बीन डिलीवर्ड बाई द पोस्टमैन।
और ये हैज़ द लेटर नॉट बीन डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। तो यहाँ पे नॉट दिया है और इस वाले सेंटेंस में नॉट गायब है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जो दिया है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों को प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। नरेशन से संबंधित है अगला क्वेश्चन हमारा। शी आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू कॉलेज। इसका नरेशन बताना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो ये इनडायरेक्ट दिया है तो इसका हमें डायरेक्ट बनाना है क्योंकि नीचे इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड सी सब कुछ नीचे ही है। तो इजमार का वाजवर होता है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तो गलत हो जाए क्यों, इसमें बाई दिया है, इसमें बिल दिया है। अब बचे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज, शी सेड आई एम गोइंग टू कॉलेज। अब हम नीचे वाले से ऑप्शन से और जो क्वेश्चन दिया है वो बनाएंगे। तो शी सेड इन्वर्टेड शी सेड, तो यहाँ मी गायब है लास्ट वाले में, डी में एक तो, और यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो यहाँ सी का सी होना चाहिए लेकिन यहाँ नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज। तो शी आस्क्ड मी, सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में, और यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी का आई हो जाएगा। तो यहाँ आई वाज दिया है तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस। आई होप आप लोगों ने अपना सही आंसर सोच लिया होगा। अगर स्पीड तेज़ लग रही हो तो आप रोक के इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो एजेएमआर है वो वाजवर में चेंज होता है नरेशन में, तो हमें वाजवर देखना है, वाजवर। ऑप्शन को काट के जल्दी हमारा आंसर आता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस में। तो यहाँ तो सभी में वाजवर दिया है तो ये तो हमारा थोड़ा सही नहीं हुआ। तो अब हमें देखना है कौन सा सही है हमारा। ही सेड टू का हो जाएगा ही आस्क्ड मी। तो यहाँ वेयर है, वेयर का WH वर्ड का कनेक्टिव WH वर्ड ही रहता है तो यहाँ दैट दिया है तो ऑप्शन डी अपना गलत हो जाएगा। और यहाँ नो तो ऊपर कहीं भी दिया ही नहीं है तो ये बी भी अपना गलत हो जाएगा। अब बचे अपना ए और सी। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वाज। ही आस्क्ड मी वेयर वाज द पोस्ट ऑफिस। तो WH वर्ड के बाद वर्ब जब आती है जब प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हो, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। वन हु ट्राइज मे फेल बट वन हु डज नॉट ट्राई नेवर, खाली जगह। आपको बताना है कौन सा सही है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी सक्सीड्स हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द लेडी खाली जगह टू बी ए क्लोज रिलेटिव ऑफ अवर्स। सही आंसर बताना है कौन सा सही है। ये हमारा फ्रेज से संबंधित क्वेश्चन है। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी टर्न आउट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। वी ऑल हैव खाली जगह द विडोवेड गर्ल। तो ये प्रीपोजिशन से संबंधित क्वेश्चन है। तो सिम्पैथी के बाद बताना है क्या आएगा संबंध के लिए। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा सिम्पैथी फॉर सम्मन यानी ये गर्ल लड़की। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। सिनोनिम बताना है कॉन्जेक्चर का सिनोनिम क्या होगा। कॉन्जेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए गैस का मतलब ही होता है अनुमान लगाना। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों की प्रैक्टिस है, आपको सही आंसर सोच लेना है और ये प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम तक ऐसे ही बना के रखेंगे। और जो हमारे साथ भाई प्रैक्टिस कर रहा है वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा ही, वो तो एग्ज़ाम में ही पता चलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इट इज़ बेस्ट टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। एरर बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन ए अपना रॉन्ग है। यहाँ कुछ लोगों ने तो किया होगा कि ये बेस्ट है तो यहाँ पे दा होगा, इस तरह से किया होगा एरर, लेकिन यहाँ बेस्ट की जगह पर बेटर होगा क्योंकि आगे देन दिया है। तो इट इज़ बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर। तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम, और ये तो भाई एयरफोर्स से ही संबंधित है तो ये तो सभी का सही होना चाहिए। टेक ऑफ, जो जहाज़ है वो टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, तो ऑप्शन भी अपना सही हो जाएगा। आप लोग किया करोगे टेक ऑफ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड से संबंधित है। ए प्लेस वेयर शोल्डर्स लिव, यहाँ आप लोग भी रहा करोगे। तो सही आंसर की बात की जाए तो उसे बोलते हैं बैरक्स। ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा, जिसमें आप लोग भी रहा करोगे। ए प्लेस वेयर शोल्डर्स लिव, उसे बैरक बोलते हैं, छावनी एक तरह से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा वन वर्ड से संबंधित। रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस या रेस्टोरेंट। रेगुलर यूजर्स ऑफ प्लेसेस या रेस्टोरेंट। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लाइंटेल। जो रेगुलर यूजर्स हो किसी स्थान या रेस्टोरेंट का, उसे क्लाइंटेल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा आइटम फ्रेज से संबंधित। और हाँ भाइयों, आप लोग कुछ कमेंट करते हैं सर आप सर नहीं या भाई आप वोकैब ज़्यादा कराते हो। तो आप लोगों को भाई एक बात बताऊं कि ग्रामर है ना, ग्रामर को तो हर लड़का याद कर रहा है, लेकिन जो सिलेक्शन होता है ना वो इंग्लिश से होता है और वोकैब पर ही होता है। क्योंकि मैंने भी भाई 4 बार एग्ज़ाम दे लिया है, ये अब की बार मेरा लास्ट एग्ज़ाम है। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन बी ए फूलिश और अनप्रॉफिटेबल एबिट, ऑप्शन बी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो भाई 4 बार एग्ज़ाम दे लिया तो पता है कि इंग्लिश में कैसे आता है, कहाँ से आता है। और ऐसा नहीं है कि, लेकिन वो क्या है कि किस्मत की वजह से रह जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और आप लोगों को क्या यार, आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी करो, प्रैक्टिस तो वैसे भी खुद करते हैं। अब आप लोगों को गलत स्पेलिंग कौन सी है वो बतानी है। ये एक क्वेश्चन ज़रूर 100% आता है और ये हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं इसी में से आएगा, आप देख लेना। तो फाइंड आउट द गलत बतानी है कौन सी। तो PROTEIN प्रोटीन, ये भी सही है। DECEIT डिसीट, धोखा देना, ये भी सही है। RELIEV रिलीव, ये भी सही है। ऑप्शन डी हमारा गलत है। FRIGHT, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हमारा आइटम फ्रेज से संबंधित है। ए लिव वायर का आइटम फ्रेज बताना है। तो आई होप आप लोगों ने सही आंसर सोच लिया होगा। तो सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन सी लाइवली एंड एक्टिव, ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट है आइटम फ्रेज, इसे याद कर लेना जिस भी भाई की गलत हुई है। एयरफोर्स एग्ज़ाम में एक सिंगुलर प्लूरल का ज़रूर आता है, लेकिन लॉजिक वाला आता है भाई। एस या एस वाला तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उसमें लॉजिक होता है। जैसे ये डाटा प्लूरल है तो इसमें तो दिया है प्लूरल का सिंगुलर बनाना है, वरना ऑप्शन ए अपना करेक्ट है। डेटम देते हैं और पूछते हैं इसका प्लूरल क्या है, तो UM है ना, ये अपना ए में चेंज हो जाता है, तो ये डाटा हो जाएगा। डाटा तो हमारा प्लूरल और डक्टम सिंगुलर, तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिंगुलर प्लूरल है ये। चलते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हमारा PQRS से संबंधित है। एक क्वेश्चन PQRS का ज़रूर आता है, तो एक बार सभी को पढ़ना है
और हमें अगर अलग अलग क्वेश्चन दिए होते हैं ना, जैसे ऑप्शन में अलग दिया है ABCD, ये निकालना बहुत ही आसान होता है, वरना इसमें पसीने छूट जाते हैं भाइयों। तो एक बार पढ़ने से सीधा पता चल रहा है कि ऑप्शन बी से स्टार्ट हो रहा है। ही इज़ ए कैपेबल पर्सन बट हिज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर, नहीं सॉरी, ही इज़ ए कैपेबल पर्सन, ऑप्शन डी हो जाएगा अपना करेक्ट। आप लोग मिला लेना। ही इज़ ए कैपेबल पर्सन वेल स्किल्ड इन हिज जॉब बट हिज रफनेस ऑफ ए रस्टिक नेचर डब्ल्यू हिज अचीवमेंट। तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों के अच्छे नंबर आए होंगे, और अगर जिस भी भाई के पूरा टेस्ट लगाया हो वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई जब तक एग्ज़ाम है, जब तक हम अपनी प्रैक्टिस ऐसे ही रखेंगे। और अगर कमेंट योर मार्क्स, अगर जिस भी किसी ने भाई ने पूरा भी प्रैक्टिस सॉल्व की हो, वो अपने कमेंट में मार्क्स बताए। जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छा लगे तो डेली प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू एंड टेक केयर।